नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। के लिए संघर्ष किया, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो आज जीवित है, हमारे मध्य हैं, उनको और उनके परिवार को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं। मित्रों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है, जूझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक निर्णय जो कोविड-19 को लेकर उन्होंने लिए, उसका परिणाम है कि हम ये कह सकते हैं कि देश में कोविड नियंत्रण की स्थिति में है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भविष्यवाणियां उन्होंने भारत को लेकर की थी, आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश कोविड को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, समाज के सभी वर्गों को जो देश को आर्थिक प्रगति प्रदान करते हैं, उनको उनका ध्यान रखते हुए ये पैकेज दिया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि किसान ये हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। आपको ध्यान होगा, जब दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, भारत ने किस तरह से आर्थिक मंदी को रोका, और अगर उसका श्रेय दिया जा सकता है तो भारत के किसान को दिया जा सकता है। उन 70% किसानों को दिया जा सकता है जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी देश को खाद्यान्न देकर के, और खाद्यान्न ही नहीं बल्कि देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी निर्यात किया गया। उन किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के 8 लाख किसानों को उसका लाभ मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित ही नहीं किया, बल्कि अधिसूचित भी कर दिया है। अब गैरसैंण का सुनियोजित विकास करना ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्दी उसके लिए एक कमेटी भी गठित कर ली जाएगी। हमारे यहाँ तमाम तीर्थ यात्री आते हैं। दुनिया का हिंदू अपने जीवन में एक बार गंगा जी के जल का आचमन करना चाहता है, एक डुबकी लगाना चाहता है। वो बद्रीनाथ जी में आना चाहता है, वो केदारनाथ जी में आना चाहता है। पिछले वर्ष
उत्तराखंड में रिकॉर्ड हमारे 4 धामों में 36 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। हमने इन श्रद्धालुओं के लिए सुव्यवस्थित उनकी यात्रा हो, सुरक्षित उनकी यात्रा हो, इस दृष्टि से 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। मुझे याद है 2004 में इसको लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया जा सका। ये निर्णय लेने का काम आपकी लोकप्रिय सरकार ने किया है और भविष्य को देखते हुए लिया गया है। जब हमारी 4 धाम योजना, जो सड़क योजना है, ये तैयार हो जाएगी, रेलवे लाइनों का जाल बिछ जाएगा उत्तराखंड में, हवाई सेवाएं हम देश में हेलीकॉप्टर सेवा में नंबर 1 पर हैं। ये तमाम तरह की जो सुविधाएं जिस तरह से विकसित हो रही हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में 4 धाम देवस्थानम बोर्ड अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और तमाम उन तीर्थ यात्रियों को जो सुविधा, जो सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए, उसको दे पाने में कामयाब होगा।